जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथी जोरदार तालियों से आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भगवान महर्षि कश्यप की, भगवान महर्षि कश्यप की, भगवान महर्षि कश्यप की। महर्षि कश्यप जी को पुष्पांजलि करेंगे। उसके बाद ट्राईसाइकिल वितरण राजवीर कश्यप जी, हेमराज जी, मुकेश कश्यप जी बड़ी माला से दूसरी स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री वीरेंद्र कश्यप जी से वो आज के मुख्य अतिथि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का महर्षि कश्यप जी के स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। भगवान महर्षि कश्यप की, भगवान महर्षि कश्यप के आज इस कार्यक्रम में, दिवस में, महाकुंभ में हमारे उत्तर प्रदेश के जन जन के नेता, हमारी दिलों की धड़कन आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सभी को पावन पर्व की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी का, जिन्होंने हर वर्ष की भांति महर्षि कश्यप जी की जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया है। मैं उनके इस कार्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना ज्ञापित करता हूं। साथियों, महर्षि कश्यप आदि ऋषि, हम सब उनकी संतान। ये देश, इस देश का एक एक नागरिक ऋषियों की संतान। ये देश ऋषियों की भूमि है। ये यहाँ के राजा भी ऋषि हुआ करते, राज ऋषि जनक। विश्वामित्र जी राजा थे लेकिन ब्रह्म ऋषि बने। ये तपस्या की और कर्म की भूमि रही। लेकिन महर्षि कश्यप का इस पूरी भारत भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि की संरचना में, इस सनातन की व्यवस्था में उनकी विशेष भूमिका रही। एक उदाहरण देखना चाहता हूं। जब राजाओं ने धर्म के मार्ग से विचलित होना शुरू कर दिया तो भगवान परशुराम ने युद्ध किया और इस धरती को राजाओं से जीत लिया। अब जीतने के बाद क्या करें? भगवान परशुराम को तो राज करना नहीं था, तो उन्होंने ये भूमि महर्षि कश्यप को दान में दी। और महर्षि कश्यप को जब दान में दी तो ऋषि कश्यप भगवान परशुराम के गुरु थे। उन्होंने अपने गुरु को भूमि दान में दी तो गुरु ने कहा कि अब तूने भूमि मुझे दान में दे दी है, अब तुम इस धरती पर नहीं रह सकते। और तब से भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर के रहने लगे। लेकिन ऋषि कश्यप जानते थे कि कभी कभी परशुराम की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मन से गति की चलने का वरदान देता हूं, मन की गति से कहीं भी आ जा सकते। ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति महर्षि कश्यप के पास थी। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा। मालूम तो है आपको कि आज मंच पे हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 में पहली बार बहुमत की सरकार बनी थी। आज वो हमारे बीच में, एक बार जोर से उनको एहसास कराओ कि आज भी आप सब उनके साथ हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भगवान महर्षि कश्यप की जय, भगवान महर्षि कश्यप की जय, भगवान महर्षि कश्यप जी की। मंच पर आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और हमारे मंत्री परिषद के सम्मानित साथी मित्र श्री नरेंद्र कश्यप जी, मैं आपको और आपकी पूरी कमेटी हृदय से बधाई देता हूं कि आप हर वर्ष 5 अप्रैल को
भगवान महर्षि कश्यप जी के जयंती समारोह को मनाते हैं गाजियाबाद में, लेकिन कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर का होता है जिसमें कई राज्य हिस्सा लेते हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज हम गर्वपूर्वक, जिसे अभी बहुत अच्छे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुति यहाँ पर देने का काम किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर को भगवान महर्षि कश्यप जी की तपोभूमि कहा गया है। आज मैं यहाँ कह सकता हूँ गाजियाबाद की धरती से कि अब वह जम्मू कश्मीर में भारत माता के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया नहीं है। अब वहां पर भी भगवान महर्षि कश्यप की जयंती भी मना सकते हैं, भगवा भी लहरा सकते हैं, हर घर में तिरंगा भी फहरा सकते हैं। आज ऐसा एक वातावरण बना। भगवान महर्षि कश्यप जी के बारे में कुछ भी कहिए, अंत नहीं हो सकता। जिनसे सबकी उत्पत्ति है, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, जिनके संतान के रूप में भगवान भी धराधाम पर आते हैं, ऐसे भगवान महर्षि कश्यप जी की जयंती का समारोह गाजियाबाद की धरती पर जब मनाया जा रहा है, तो आज मैं यही आप सबका आह्वान करूंगा। यह जयंती का समारोह, जयंती के माध्यम से सामूहिक रूप से मिलन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, देश में चलता है और इसको व्यापकता प्रदान करने की जरूरत है। हम लोग भी उसमें जहां जरूरत पड़ेगी, मुझे जहां बताया जाता है, लेकिन एक नारा जो सबको प्रभावित करता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब लोग मिलकर के इस देश को हर दृष्टिकोण से दुनिया में एक प्रमुख स्थान दिलाने का काम करना है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम देख रहे हैं कि देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हम में से तमाम लोग, मैं भी उसका एक हिस्सा हूं, गरीबी के उस दलदल में पड़े हुए थे, समाज के उस हिस्से में पड़े हुए थे जिन्हें कभी मुख्य धारा में शायद आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। लेकिन आज ये कहते हुए मुझे गर्व है कि गरीब से गरीब व्यक्ति है, तो अगर उसके जीवन में खुशहाली लाने की जिम्मेदारी कोई निभा रहा है, तो उनका नाम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर आज आप सबके जीवन में जो खुशहाली ये में आ रही है, उस खुशहाली के पीछे का कारण क्या है? अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार नहीं बनती, तो अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के अंदर कल रामनवमी को, रामनवमी का महोत्सव, राम जन्मोत्सव मनाया जाता क्या? तो मनाया जाता क्या? अगर आप माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनाए होते, तो जो भगवान महर्षि कश्यप की धरती जम्मू कश्मीर, वहां तिरंगा और भगवा फहराया जा सकता था क्या? यह आप सबके समर्थन का, आशीर्वाद का प्रताप है। आज अगर आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, वो किसके कारण बन रहा? आप सबके आशीर्वाद और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण बन रहा। अगर आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है, गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बड़े बड़े निर्णय हो रहे, बड़े निर्णय हो रहे, तो आप सबके आशीर्वाद और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण हो। अगर आज मैं ये कहूं कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते प्रधानमंत्री देश के, तो क्या ये 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे? ये कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की पूरी अम्मा है, जिसने मेरे गरीबों को गरीब बनाने का काम किया, किसानों को बदहाल करने का काम किया, नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ करने का काम किया, तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति के कारण देश में आतंकवाद को आमंत्रित करने का काम किया।
अप्रैल के महीने में आप सबके बीच में आए, 5 अप्रैल। शायद 2027 के अप्रैल महीने में आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार फिर बनेगी। बनेगी? बनाओगे? दोनों हाथ उठाकर बताओ, बनेगी ना? बनेगी तीसरी बार फिर से भाजपा की सरकार। और उस सरकार को बनाने के लिए मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, यहां उत्तर प्रदेश में तो 3 राजनीतिक दल विशेष तौर से जो विपक्ष में हैं, उसमें सपा, बसपा, कांग्रेस। आजकल समाजवादी पार्टी वाले बहुत उछल रहे हैं। क्या कोई समाजवादी पार्टी की फिर से यूपी में वापसी चाहता है क्या? दोनों हाथ उठा के चाहता है क्या? आजकल यह एक ढोंग कर रहे हैं। क्या ढोंग कर रहे हैं? ये कहते हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इनका पीडीए समझ लीजिएगा, इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। अपने परिवार का विकास करो। इनका फार्मूला अपने परिवार के लोगों को सांसद विधायक बनाओ। इनका फार्मूला है गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को अगर इनको सफलता मिल जाए तो गुंडागर्दी करने की छूट दे दो। अब उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी की फिर वापसी चाहेगा क्या? मैं जानता हूं, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे सोनभद्र हो, पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता की आग में, अराजकता की चपेट में। जब श्री अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उस समय दंगा प्रदेश था, गुंडा प्रदेश था, अपराधी प्रदेश था, माफिया प्रदेश था। लेकिन आज उससे हम बाहर निकले। आज अगर 7 करोड़ लगभग उत्तर प्रदेश में जो गरीबी रेखा के नीचे थे, वो गरीबी रेखा से बाहर आए और देश में 25 करोड़ लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी को मैं कहा करता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि समाजवादी पार्टी बनाना चाहिए। धीरे से बोल रहे हैं, सब लोगों को सुनाई नहीं दिया। मीडिया वाले कहेंगे हमें सुनाई नहीं दी। जोर से बोलो, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाना चाहिए। और वो समाजवादी पार्टी, अभी माननीय गृह मंत्री जी संसद में एक बहस चल रही थी, जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड था, वक्फ बोर्ड, उसमें एक संशोधन का प्रस्ताव आया था। लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया और श्री अखिलेश यादव जी उठे और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। तो माननीय गृह मंत्री जी खड़े होकर के उनको एक जवाब दिए थे कि श्री अखिलेश यादव जी, आपकी पार्टी परिवार की पार्टी है। आप 5 लोग बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकते हो। हमारी पार्टी तो करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, देशवासियों की पार्टी है। उसकी एक प्रक्रिया होती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बूथ अध्यक्ष होगा, कोई मंडल अध्यक्ष होगा, कोई जिले का अध्यक्ष होगा, कोई प्रदेश का अध्यक्ष। अगर बहुत बड़ा समारोह नहीं, लेकिन हम लोग चलेंगे। भगवान महर्षि कश्यप जी की धरती तो पूरी सृष्टि है, क्योंकि पूरी धरती को जीतने के बाद भगवान परशुराम जी ने उनके गुरु कौन थे? महर्षि कश्यप जी थे और उनको दान कर दिया। तो ये धरती तो पूरी उन्हीं की है। लेकिन वह कश्मीर जिसको महर्षि जी के नाम से जाना जाता है, उनकी धरती पर भी चल करके उनकी जयंती का समारोह मनाने का अवसर जरूर निकले, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। और आप लोग जो भी नहीं, सब लोग जा पाएंगे तो कमेटी के लोगों को लेकर के चला जाएगा। और वहां जम्मू कहां नरेंद्र प्रसाद जी बता रहे हैं, वहां बड़ा मजबूत संगठन है, तो वहां तो होना चाहिए। बहुत अच्छा है ये रहे। पहले वहां राजनीतिक दृष्टि से काम भी पहले देखा करते थे, मुझे जानकारी है। लेकिन हम लोग एक बार वहां कार्यक्रम करेंगे। आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आप सब महर्षि कश्यप जी की जयंती समारोह को बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े एक समूह के साथ मनाने का जो काम करते हैं, मैं उसके लिए आपकी हृदय से सराहना करता हूं। अभी आज प्रयागराज महाकुंभ की भी चर्चा हुई है और प्रयागराज में ही श्रृंगेरपुर धाम है, तो भगवान श्री राम के मित्र
निषाद राज्य की राजधानी थी। वहां पर त्रेता युग में भगवान राम और निषाद राज्य गले मिले थे। ऐसी मूर्ति लगा करके वहां निषाद राज्य के नाम का एक बहुत बड़ा उद्यान बनाया गया, पार्क बनाया गया। आपको समय मिले तो वहां जरूर जाइएगा, देखने लायक। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। मैं वर्णन करूंगा तो बहुत देर लगेगी। प्रयागराज के महाकुंभ की सफलता, मैं नहीं जानता इसमें से कितने लोग गए, कोई गया है कि नहीं गया? अरे बहुत लोग गए। 66 करोड़ लोगों ने डुबकी वहां पर लगाई। यह भारत की संस्कृति की गहराई कितनी है। देश से ही नहीं, दुनिया से लोग आए और आकर के वहां आस्था की डुबकी लगाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी क्या कह रहे थे? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी क्या कह रही थी महाकुंभ को? और राष्ट्रीय जनता दल के श्री लालू प्रसाद यादव जी क्या कह रहे थे? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कह रहे थे? वह सब मैं दोहराऊंगा नहीं, याद कर लीजिएगा। ये कभी भी इस प्रकार की चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते। भगवान महर्षि कश्यप जी की, भगवान महर्षि कश्यप जी की धन्यवाद। और मैं हमारे मध्य अतुल जैन जी, ललित जायसवाल जी, संजीव गुप्ता जी और पंकज जी हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करना चाहते हैं। अशोक अग्रवाल जी आप भी आइए, पंकज जैन जी आप भी आप आगे आइए। मोदी कश्यप जी वो भी हैं, खासकर जी माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। डॉक्टर राम गोपाल जी वो लगे हैं, जल्दी आ रहे। रामलीला कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी आकर माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।